कन्नौज में किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार नवाब सिंह यादव की पुलिस ने आपराधिक कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया है। जेल भेजने के बाद पुलिस ने सोमवार की देर शाम नवाब सिंह यादव के खिलाफ अब तक दर्ज अलग अलग मुकदमों की सूची जारी कर दी है। इसमें बलवा, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं, जो सदर और तिरवा कोतवाली में दर्ज हैं। जिले की सियासत में दबदबा रखने वाले नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी ने सियासी गलियारे में हलचल मचा के रख दी है। भाजपा इस घटनाक्रम को लेकर सपा पर हमलावर है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो गया। अयोध्या में भी एक मुसलमान ने कुकृत्य किया हमारी बेटियों के साथ। अब कन्नौज में भी डिम्पल यादव की पहले वो प्रतिनिधि था, ऐसा लोग बताते हैं। ये भी उसी समाज से आता है। इसका मतलब सीधा हो गया कि अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पूरी पार्टी अब एक तरह से बलात्कारी और अपराधी संरक्षित पार्टी हो। वहीं सपा ने इस मामले से पूरी तरह अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस बीच पीड़ित किशोरी की मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल में गहमागहमी रही। देर शाम पुलिस ने नवाब सिंह यादव के खिलाफ दर्ज अब तक के सभी मुकदमों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पहले से दर्ज 15 मुकदमों के अलावा रविवार की रात दर्ज हुआ 16वां मुकदमा भी शामिल है। यानी कि 16 मुकदमे नवाब सिंह यादव के खिलाफ दर्ज हैं। समझा जा रहा है कि इस लिस्ट को सार्वजनिक करके पुलिस नवाब सिंह यादव की छवि को सबके सामने लाना चाहती है। यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। नवाब सिंह यादव पर सदर कोतवाली में बलवा, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, अपहरण, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गुंडा एक्ट, जानलेवा हमला, मारपीट, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उम्र क्या होगी पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई है। एक समय वो था जब कभी नवाब सिंह यादव का जलवा कायम था, लेकिन अब सपा ने दूरी बना रखी है। नवाब सिंह यादव को जानने वाले लोग उन्हें सपा का कद्दावर नेता और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का करीबी ही मानते रहे हैं। सपा शासन के दौरान सत्ता के गलियारे में नवाब सिंह यादव की काफी दमक थी। उन्हें मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान तिरवा विधानसभा सीट से टिकट की मांग पूरी न होने पर गुटबाजी शुरू हो गई। दोनों पक्षों में खटास तब और बढ़ गई जब 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से डिम्पल यादव चुनाव हार गईं। तब अंदर खाने नवाब सिंह यादव पर ही हार का ठीकरा फोड़ा गया था। उसके बाद से सपा ने पूरी तरह से दूरी बना रखी थी। हालांकि नवाब सिंह यादव अपनी ओर से किए जाने वाले धरना प्रदर्शन को सपा से ही जोड़कर देख रहे थे। सियासी चर्चाओं के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब खुद अखिलेश यादव ने यहां से दावेदारी की तो नवाब सिंह यादव ने उनके लिए प्रचार किया। पिछले महीने 25 जुलाई को नवाब सिंह यादव की मां का निधन हो गया था, तो अखिलेश यादव ने उस पर दुख प्रकट किया था। वहीं इस प्रकरण के बाद पार्टी ने पूरी तरह से नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया।
दूसरा नेता अखिलेश यादव के बाद यदि किसी का नाम कन्नौज की धरती पर लिया जाता है, उसका नाम है नवाब सिंह यादव। और आज उससे पल्ला झाड़ना, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी का बहुत घृणित चेहरा है। एक व्यक्ति अयोध्या में 2012 में समाजवादी पार्टी में आता है, नगर अध्यक्ष बनता है, उसके ऊपर गैंग रेप का आरोप लगता है, और उसके बाद में उसको बचाने के लिए स्वयं अखिलेश यादव सामने आते हैं, इसलिए कि वो मुसलमान है। तो मैंने मुसलमान होगा, अपराधी होगा, उसको संरक्षण दोगे, अतीक बनाओगे, मुख्तार बनाओगे, मुसलमान यदि आतंकवादी होगा उसको छोड़ने की सिफारिश करोगे। और उसके बाद में जो कन्नौज में एक उनका वह कार्यकर्ता जिसने अपना जीवन समाजवादी पार्टी को दे दिया, आज उससे भी पल्ला झाड़कर आज इस प्रकार से खड़े हो गए, तो समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी अपराधी यदि मुसलमान होगा उसको संरक्षण करेंगे, और यादव होगा उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि वह हिंदू है। तो यह समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा उजागर हुआ है। नवाब सिंह यादव के खिलाफ आरोप लगाने वाली किशोरी की मेडिकल जांच के लिए पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची। किशोरी से मिलने के बाद बाहर निकले बाबा और दादी से इस बारे में जानकारी की गई तो वह चुप्पी साधे रहे। मीडिया कर्मियों को सवाल पर कहा कि जांच नहीं हुई है। दादी के मुताबिक जब कुछ हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की होगी। बताइए, आप दादी हो ना? नहीं, मेडिकल बिटिया ने क्यों नहीं कराया? मेडिकल बिटिया ने क्यों नहीं कराया? कोई बात हो तब ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों आए थे? पुलिस क्यों इतनी लेके आई फिर आप लोग? पुलिस क्यों लाई फिर आपको यहाँ पर? कोई बात नहीं है तो पूछने के लिए लाए। क्या पूछताछ हुई आपसे? कुछ नहीं। किशोरी की बुआ भी हॉस्पिटल परिसर में टहलती रही। वह कहती रही कि उन्हें भतीजी से मिलने दिया जाए तो वह कुछ पता कर सकें कि आखिर हुआ क्या है।